अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे माशरे में बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि जब उनकी सही उम्र हो गई या फिर जब वो 18-25 साल के हो गए तब वो लोग पूरी तरह निकाह करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ सही उम्र हो जाना निकाह करने का फैक्टर नहीं होता है, बल्कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ हस्बैंड वाले फैक्टर से वो लोग वाकिफ़ होते हैं, ये ज़्यादा अहम होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आफ्टर निकाह। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह निसा की वर्स नंबर 34 में ये फरमाया है कि मेन आर द मेंटेनर्स ऑफ वुमेन। अब जाहिर सी बात है कि अगर शौहर घर का खर्चा चला रहा है तो उसे इस बात से भी अवेयर होना चाहिए कि उसकी बीवी के भी कुछ हक और ख्वाहिशें होती हैं। तो एक शौहर के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन हक को, उन ख्वाहिशों को भी पूरा करे। दूसरी चीज़ ये है कि एक शौहर को अपनी बीवी का ख्याल रखना होता है अच्छे से। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जितना जल्दी आप लोगों का निकाह हो जाए, आप अपनी बीवी के बिहेवियर से अवेयर हो जाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी में या तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ या फिर अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से प्लान करें कि आप अपने अदब और अपने रवैये से अपने बीवी का अच्छे से ख्याल रख सकें। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की बीवी ना आप लोगों से एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, वो है कि आप अपनी बीवी को इज़्ज़त दें। देखिए, ना जाने आपकी बीवी पूरे दिन में कितने सारे एफर्ट्स डालती हैं ताकि आप खुश रह सकें या फिर आपको आपके लिए आसानी हो सके, और उसके बदले में सिर्फ उसे ये चाहिए होता है कि आप उसकी इज़्ज़त करें। एक और चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप ही की बीवी का मूड ऑफ हुआ होता है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी अगेन ये बनती है कि आप अपनी बीवी से मुस्कुरा के बात करें, ठीक है, और उसे मोटिवेट करें कि वो सब्र रखें और आप किसी तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें ताकि आपकी बीवी इस बीमारी से निकल सके। फिर क्या होता है कि हमारे माशरे में बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त लगड़ते झगड़ते रहते हैं और उस वजह से उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कि उनका घर भी कभी कभी टूट जाता है। तो एक समझदार मर्द की निशानी यह है कि वो बहुत ही मेहरबान अंदाज में अपनी ज़ौजा के साथ बैठता है और नरम तरीके से बात करता है, करके इस इशू को रिज़ॉल्व कर लेता है। एक और चीज़ यह है कि एक शौहर के अंदर ना स्पेशली ये क्वालिटी तो होनी चाहिए कि वो हर वक्त अपनी बीवियों की गलतियों को नज़रअंदाज करे। देखिए, इससे कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बीवी के नुकसान मंतकी तौर पे समझाए, रादर देन कि वो अपनी बीवी की गलतियों को हर वक्त पोक करते रहे कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। ये ना करे, अच्छे से उसके गलतियों के नुकसान समझाए ताकि वो सीख सके। और अगर उसके बाद भी वो ये गलतियाँ करती है तो बेहतर तरीका ये है कि आप लोग उसे माफ़ करें उस गलती के लिए और सब्र रखें। आखिरी में एक और जिम्मेदारी जो शौहर की बनती है वो ये है कि वो अपनी बीवी के घर के कामों में भी हाथ बटाए। देखिए, एक हदीस में आता है कि हज़रत आयशा इसमें ख़ुद ये फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने काम से फ्री हुआ करते थे तो वो अपने कपड़े भी खुद से सिलते थे और जूतों को भी खुद से रिपेयर करते थे। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अगर आप लोग समझते हैं कि एज अ हस्बैंड आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो इंशाल्लाह से आप लोग फिर भी निकाह के लिए तैयार होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ऐसी बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए।